मत्ती 6 का 9 से 13। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। मसीह लोग क्या विश्वास करते हैं? हमारा विश्वास का सारांश समरी क्या है? हाँ, प्रेरितों का विश्वास। प्रेरितों का विश्वास हमारा विश्वास है। सिर्फ प्रेरितों का विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास। जिस पर मैं विश्वास करता हूँ क्या है? पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूँ। वो हमारा अंगीकार है। विश्वास तो हो गया, उद्धार पाया, उसके बाद हमारा जीवन, हम कैसे जीवन जीना है, हमें कैसे जीवन जीना है, हमने ये सीखा था 10 आज्ञाएं। ग्रेट कमीशन, ग्रेट कमेंडमेंट मैंने आपको बताया था। ग्रेट कमीशन क्या है? इसलिए तुम जाओ सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, ये ग्रेट कमीशन है। लेकिन उनको क्या बनाना है? चेला बनाना है। चेला बनाने का मतलब क्या है? उनको क्या करना, क्या पालन करना सिखाओ। 10 आज्ञाएं जो प्रभु की आज्ञा है। 10 आज्ञाएं का मतलब, 10 आज्ञाओं का 2 भाग में हम ले लेंगे तो क्या है? पहले परमेश्वर से प्रेम करना और लोगों से प्रेम करना। तो एक शब्द में बोलेंगे क्या है? प्रेम करना। तो विश्वास से हमारा उद्धार हुआ। उद्धार होने के बाद हमारा जीवन में क्या होना है? प्रेम करना। परमेश्वर से प्रेम, लोगों से प्रेम। इसके बारे में क्या सिखा देता है? 10 आज्ञाएं। तो ये 10 आज्ञाएं हमारा क्या है? प्रेम है। ठीक है, प्रेरितों का विश्वास हमारा विश्वास, 10 आज्ञाएं हमारा प्रेम। अभी क्या एक बाकी है? विश्वास, प्रेम और क्या है? तो आशा। एक विश्वास है और एक प्रेम है। अभी हमने विश्वास के बारे में सीखा और एक प्रेम के बारे में भी सीखा 10 आज्ञाओं के द्वारा। अभी क्या बाकी है? आशा। हमारा उद्धार हुआ विश्वास है। सेंट मैथ हमने विश्वास को उद्धार ग्रहण कर लिया। अभी उद्धार पाने के बाद हम सीखे प्रेम करेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे और लोगों से प्रेम करेंगे। और कहाँ जा रहे हैं अभी? किसकी आशा, किसका, हमारा विजन क्या है, आशा क्या है, उसके बारे में ये प्रभु की प्रार्थना हमें सिखाता है। ठीक है, तो ये प्रभु की प्रार्थना हमारा विजन है, कलीसिया का विजन, दर्शन है। ये 3 है ना, प्रेरितों का विश्वास, 10 आज्ञाएं और प्रभु की प्रार्थना। कलीसिया का क्या है? 3 खजाना है। खजाना बहुमूल्य, बहुत कीमती खजाना परमेश्वर की ओर से है। इसलिए अगर एक व्यक्ति अंधकार से छुटकारा पाके मसीह में आ गया, ज्योति में आ गया, तो ये 3 चीज जरूर सीखनी है। जो पहले प्रेरितों का विश्वास है, मैं क्या विश्वास करता हूँ, मतलब मसीह लोग क्या विश्वास करते हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद तो मैं कैसे जीवन जीना, मुझे कैसे जीवन जीना है, तो 10 आज्ञाओं के द्वारा हम सीखते हैं। तो 10 आज्ञाओं को भी सीखना जरूरी है। तो लास्ट में क्या है? तो मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी, किस तरह मैं जा रहा हूँ, मेरा विजन क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है मेरा, वो क्या है? प्रभु की प्रार्थना। लेकिन आजकल बहुत सारी कलीसिया जो है ये 10 आज्ञाएं और प्रभु की प्रार्थना, प्रेरितों का विश्वास ये नहीं सिखा देते। सिर्फ अच्छा मीठी वाणी वो सिखा के लोगों का मन प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, बस खुश, इससे तृप्त हो जाते हैं। इसलिए लोग काफ़ी समय चर्च में आने के बावजूद विश्वास भी धीम है और पूरा प्रेम भी मजबूत नहीं है और उनका दर्शन भी नहीं है। विश्वास, प्रेम, ये विजन, ये आशा, ये मसीह के लिए बहुत बहुत कीमती और जरूरत है। अभी तक हमने 10 आज्ञाएं और प्रेरितों का विश्वास पढ़ा है। अभी हम शुरू करेंगे प्रभु की प्रार्थना। ऐसा वचन और कई जगह, दूसरी जगह में नहीं है,
कि परमेश्वर या यीशु हमें ऐसा सीधा बताया कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, कभी कोई दूसरे वचन में नहीं है, सिर्फ यही है, तुम इस ऐसे प्रार्थना करो, ऐसा आदेश दिया। ये प्रभु की प्रार्थना मत्ती 6 में अभी आपने जरूर पढ़ा, और लूका 11 में लिखा है, लूका 11 में और मत्ती 6 में लिखा है। तो अभी मत्ती तो 6 पढ़ा था, लूका 11 का 1 से हम पढ़ेंगे। वह इसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, तो यीशु के चेलों में से एक चेला आया, यीशु के पास आया और क्या बताया, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसके चेले बहुत से चेले हैं, और उनको ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने प्रार्थना सिखाई, और ये सब उसी प्रार्थना को फॉलो कर रहे हैं और वही प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम आपके चेले हैं, तो हमें भी ऐसा प्रार्थना सिखाएं ताकि हम भी उस तरीके से प्रार्थना कर सकें। यहूदी लोग है ना, पहले दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे, आप भी कर रहे होंगे, दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को, रात को। हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं दिन में? ठीक है, खाना कितनी बार खाते हैं या सांस कितनी बार लेते हैं, लेकिन प्रार्थना कितनी बार करते हैं? यहूदी लोगों की नजर में हम क्या जैसा है? कुत्ता जैसा है, मतलब जानवर है। जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं उनकी नजर में ये जानवर है। जो परमेश्वर के मनुष्य है ना, इंसान है ना, जैसे सांस लेते हैं वैसे प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना ही हमारा सांस लेना है। हाँ, उनके दिमाग में ये शुरू से, बचपन से लगा हुआ है। तो अगर प्रार्थना नहीं करेंगे वो नहीं जी सकते, ऐसा ऑटोमेटिक सोचते हैं। तो हम यहूदी से ये भी तो सीखना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा विश्वास है कि हम प्रार्थना के बिना भी हम अच्छे से जीवन जीते हैं। ये बहुत हिम्मत है आपके लिए, ऐसा नहीं हो सकता। प्रार्थना के बिना हमारे जीवन में अच्छा चलता है तो ये एक खतरनाक साइन है। अभी हम प्रभु से बहुत दूर दूर जा रहे हैं, लेकिन जीवन अच्छा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रभु ने हमें छोड़ दिया। तो ये हमें हल्के में नहीं लेना। प्रार्थना के बिना हमारा मसीह का जीवन नहीं जी सकते। दानियल 6:10। दानियल को मालूम हुआ कि उस पद पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी पत्नी को बेटियां यरूशलेम की ओर खुली रही, और अपनी नीति के अनुसार जैसा वह दिन 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता, वैसे ही तब भी करता रहा। हाँ, यहाँ पे लिखा है, वो उसके जो बाइबल के राजा ने आज्ञा दे दिया कि प्रार्थना मत करो, हाँ, सिर्फ मेरे जो मूर्ति पर धन्यवाद करो, ऐसा आगे दिया था। लेकिन दानियल ने क्या किया? वो जानने के बावजूद, अगर मैं इसको प्रार्थना करूंगा तो मैं शायद मर जाऊंगा, ये मुझे मार डालेंगे, जानने के बावजूद इसने अपनी रीति के अनुसार दिन में कितनी बार? 3 बार प्रार्थना किया। यहाँ पे लिखा है ना। तो दानियल अपनी रीति, उनकी रीति क्या है? यहूदियों की रीति है। यहूदियों की रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना किया। 3 बार, नाश्ता, लंच, डिनर की तरह प्रार्थना भी, नाश्ता, डिनर, लंच, डिनर। ये यीशु के समय में भी यहूदी लोगों के पास तेफिलीन करके एक प्रार्थना थी। ये जैसे प्रभु की प्रार्थना जैसी ऐसी प्रार्थना थी, तेफिलीन। तो ये दिन में 3 बार वो ही प्रार्थना से प्रार्थना करते थे। तो यहूदी लोग ज्यादातर ऐसा करते थे, और 3 बार वो प्रार्थना तेफिलीन करके ये प्रार्थना है वो याद करते थे और प्रार्थना करते थे। और हर सप्ताह के दिन में, मतलब सैटरडे को मिलके कादिश नामक एक प्रार्थना अलग से थी, वो पढ़ते थे, कादिश प्रार्थना। इसलिए यहूदी लोगों के पास ऑलरेडी अपना अपना क्या है? प्रार्थना थी, अपनी अपनी प्रार्थना थी। लेकिन यहाँ पे यीशु के चेलों ने आके ऐसा क्यों बोला कि हमें प्रार्थना सिखाओ ताकि हम भी प्रार्थना कर सके? ऑलरेडी उनके पास प्रार्थना थी, लेकिन ये अलग से क्यों मांग रहे? इसलिए मांग रहे, थोड़ा हमें इसको बैकग्राउंड में जाना चाहिए। यीशु के समय में
यहूदी लोगों के पास है ना 4 ग्रुप थे, 4 ग्रुप, 4 पार्टी थे। जैसे आजकल के जो चर्च का डिनोमिनेशन है, मेथोडिस्ट है या प्रेस्बिटेरियन है या रिफॉर्म चर्च ऐसी है ना, ये ऐसा अलग अलग है ना। वैसे यहूदी लोगों के पास 4 जो ग्रुप थे। पहला फरीसी लोग है ना, फरीसी लोग बाइबल में ज़्यादातर आते हैं। फरीस और सदुकी लोग हैं, और जिलोती, उत्साही बोलते हैं, जिलोती और एसेन 4 पार्टी है। ये फारिसी सबसे फेमस है, जानते हैं यीशु मसीह को कितना इसने प्रोसिक्यूट किया था इन्होंने, फारिसी लोगों ने। तो फारिसी लोग क्या है, पुराना नियम को ही मानते हैं, पुराना नियम का पूरा वचन को क्या करना है, पालन करना है, बहुत स्ट्रिक्ट रीति से। तो सब कुछ वचन के अंदर ये रहना है, वचन को ही पालन करना है। थोड़ा सा भी हम वचन को उल्लंघन करेंगे तो हम उधर से ये अलग हो जाएंगे। इसलिए बहुत गंभीरता से दिन भर वचन को स्टोरी करके पढ़ाते हैं। और ये सिर्फ आत्मिक चीज़ों पे ध्यान थे ये जो यहूदी लोग में से, ये फारिसी लोग हैं, फारिसी। और दूसरा सदुकी है। सदुकी पुराना नियम में से सिर्फ मूसा की 5 पुस्तकें हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये 5 पुस्तकें हैं, सिर्फ ये ही मानते थे। और ये पुनरुत्थान नहीं मानते थे, और अद्भुत काम नहीं मानते थे, और सुवार्जुद भी नहीं मानते थे। आज का चर्च में क्या है, लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म जो कुछ अद्भुत काम नहीं मानते, मिराकल को नहीं मानते, सिर्फ अच्छा शिक्षा मानते हैं। वो सदुकी ऐसे लोग थे, उनके पास पुनरुत्थान नहीं है। हाँ, तो ये पौलुस ने ना एक 3 ये सदुकी और फरीसी 2 पार्टी का ये अलग जो थियोलॉजी है, उसको लेके एक सिचुएशन से छुटकारा पाया और तरफ बच गया था। ऐसा सदुकी बहुत ज्ञान वाले, ज्ञानी है, मिराकल, अद्भुत काम, इसको मूर्ख समझते थे, नहीं मानते थे। और ये ज़्यादातर पॉलिटिशियंस है ना, पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं, पॉलिटिशियन, राजनीति पर बहुत ध्यान था। तो वहाँ से ऊंचे सीट मिलता था, और वहाँ पे पॉलिटिशियन के साथ बहुत अच्छा संबंध में चलता था। और जिलोती है, जिलोती उत्साही बोलते हैं, ये पहले फारिसी के साथ था, लेकिन अलग हो गए। और ये क्या कर रहे हैं, वो उस यीशु के समय में इस्राएल किस देश के अंदर में थे, गुलाम में थे, रोम, है ना। तो रोम से लड़ने के लिए ये फंडामेंटलिस्ट हैं, लेकिन फरीसी है, पॉलिटिशियन से कोई वो संबंध नहीं बनाते थे, पॉलिटिक्स में कोई ध्यान नहीं था फरीसी में। लेकिन इसलिए ये जिलों यहाँ से निकाल के आया, नहीं हमें एक्शन में भी कुछ करना है, हम परमेश्वर के राज्य को अपने हाथ से हम बनाएंगे, खड़ा करेंगे, रिस्टोर करेंगे। ऐसा करके ये रोम से अपने देश को बचाने के लिए सच में लड़ने वाले थे, लड़ते थे। और ये जो यहूदा इस्कारियोत और जिल्लोत, यहूदा भी है यीशु के चेलों में से, ये सब जिल्लोत उसी पार्टी से है। लास्ट में एसेनी कौन है, ये कोई सेक्युलर काम में कोई भी ध्यान नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं, ऐसा साधारण जीवन जीने में कोई मतलब नहीं है उनका। क्या करें, हम जंगल में चले जाएंगे, चल ले जंगल में गुफा बनाते, और गुफा में अंदर रह के क्या करते, दिन भर वचन और प्रार्थना, ऐसे नहीं। इसलिए ये लोग क्या है, बहुत पवित्र लोग थे। और यूहन्ना में बपतिस्मा देने वाला भी इस ग्रुप से था, इस ग्रुप का लीडर जैसा था। ऐसे नहीं, ऐसे फारिसी, सादुकी और जेलोसी और ऐसे नहीं, 4 ग्रुप थे ना, इनका अलग अलग अपनी क्या थी, प्रार्थना थी, प्रार्थना। और वो प्रार्थना अपनी जो उनकी जो पहचान है ना, आईडी, उनकी आईडी है, उनकी आईडी और उनका विजन और उनका दर्शन, दृष्टिकोण वो दिखाता था। ये प्रार्थना, ये कौन सा प्रार्थना करते हैं, ये अगर सुनेंगे ना तो ये लोग पहचानते थे, अच्छा ये फारिसी है, ये सुन के अच्छा ये सादुकी है, अच्छा ये ऐसे नहीं है, अच्छा ये जिलोती है। फारिसी लोग क्या करते हैं, हमारा कोई वचन से अलग ना हो, हम हमेशा ये बुरा नियम को
पूरा पालन करने के लिए प्रभु मदद करे, इस तरीके से प्रार्थना है। सदुकी का क्या प्रार्थना है? हाँ? हम मूर्ख बातें में ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हम सच में थोड़ा ज्ञान होकर, बुद्धि होकर इस संसार में ये कैसे जीवन जीना है, हम सिखाएं। जिलोत्सी का क्या है? प्रभु रोम से हमें बचाए और शारीरिक आजादी हमें दे दे, इनका ये प्रार्थना थी। और ऐसे नहीं का क्या प्रार्थना थी? जरतर हम आपसे और आपकी उपस्थिति मांगते हैं, आपसे और नजदीक चाहेंगे, हाँ? आपसे हम गहराई संबंध में और संगति में हमारा ध्यान है। प्रभु मुझे प्रकट करे और ऐसा होने दे कि मैं जैसे स्वर्ग का जीवन जीऊं। ऐसा आजकल चर्च के थोड़ा मिलता रहता है ना, चर्च में भी ऐसे लोग हैं, फरीसी जैसे लोग हैं, सदुकी जैसे लोग हैं, और जिलोत जैसे लोग हैं, और ऐसे नहीं जैसे लोग हैं। तो उनकी अलग अलग प्रार्थना थी। उनकी प्रार्थना सुन के सब पहचानते थे, अच्छा ये वहां से है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी अपने चेलों को ऐसी प्रार्थना सिखाई थी। तो उन्होंने भी, जो यीशु के चेलों ने भी देखा है, अच्छा ये अपनी प्रार्थना है। तो एक दिन यीशु जब प्रार्थना कर चुका है तो यीशु के पास आया और बोला, हे प्रभु हमें भी सिखाएं। आप थोड़ा अलग है ना, उनसे अलग है ना, आप फरीसी भी नहीं है, सदुकी भी नहीं है, जिलोत भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, आप थोड़ा अलग है। तो आपकी विजन, आपका दर्शन अलग से होगा। तो हमारे लिए आपकी प्रार्थना हमें सिखाइए, ऐसा मांगा। तब यीशु ने उनको, तुम क्या, मत्ती 6 में दोबारा पढ़ेंगे, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो करके, ये है हमारे पिता से लेके आमीन तक प्रार्थना हमें सिखाई। सो ये प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना हमें क्या है? हमारा कलीसिया का दर्शन, विजन, और हमारी आशा है, हमारा मिशन भी है, ठीक है। और प्रभु की प्रार्थना में हम इसको 8 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं प्रभु की प्रार्थना को। पहला, प्रार्थना की शुरुआत, आरंभ, स्टार्टिंग, प्रार्थना की स्टार्टिंग है। 3 परमेश्वर के लिए प्रार्थना है, और 3 हम लोगों के लिए प्रार्थना है, और लास्ट में क्या है? प्रार्थना का अंत और परमेश्वर को महिमा, ये है, ठीक है। ऐसा 8 पार्ट है। पहला, प्रार्थना की शुरुआत, और 3 प्रभु के लिए प्रार्थना, 3 हमारे लिए प्रार्थना, और परमेश्वर को महिमा। ऐसा 8 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आज से हम 8 बार टाइम लेंगे ताकि ये प्रभु की प्रार्थना को हम समाप्त करें, पूरा सीखें। प्रभु की ये प्रार्थना की स्टार्टिंग, शुरुआत क्या है? स्टार्टिंग कैसे स्टार्ट होता है? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, यहां तक प्रभु की प्रार्थना का स्टार्टिंग। और पहली प्रार्थना क्या है? तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये पहली प्रार्थना है। दूसरी प्रार्थना क्या है? तेरा राज आए। तीसरा, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, ये तीसरी प्रार्थना। और चौथी, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, ये है। और 5वीं, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और 6वीं, हमें परिश्रम में न ला परंतु बुराई से बचा, यहाँ तक है। और लास्ट में जो परमेश्वर को महिमा गान क्या है? तेरा राज, पराक्रम और महिमा तेरे ही है, आमीन करके मोहर लगाते हैं। ये प्रभु की प्रार्थना का 8 पार्ट। इनमें से आज हम ज़्यादा समय ना लेके सिर्फ प्रभु की प्रार्थना का जो स्टार्टिंग है हमारे पिता के बारे में हम सीखेंगे। पहले, पिता है हमारे पिता, है ना? पिता, जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कैसे करके बुलाते हैं, वो सुनने से मालूम चाहता है कि ये दोनों का क्या संबंध है, जान सकते हैं। अगर कोई ऐसा बोलता है कि बेटे, बेटे क्या संबंध है, ये मैं इसका क्या हूं, पापा हूं या मम्मी हूं? बेटे, अच्छा, ये सुन के भी जान सकते हैं, अच्छा ये मम्मी है, ये पापा है। अगर कोई बोलेंगे मम्मी, तो ये कौन है? माम,
तो ये कौन है? हाँ, ये बेटा है, उनकी बेटा है या बेटी है? अगर नानी तो ये कौन है? दादी तो ये कौन है? अच्छा, ये पोता है, पोती है, हम ऐसे जान सकते हैं। और अंकल, चाचा, ये मेरा कौन है? ये मेरा भतीजा है। दीदी ऐसे बोलेंगे, ये मेरा सिस्टर या ब्रदर है, हाँ, भाई या बहन। अभी यीशु ने हमें ये सिखाया था, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, परमेश्वर को क्या कहो? पिता, पिता कहो। तो पिता कहने का मतलब क्या है? मैं उसकी संतान हूं, मैं उसका बेटा हूं, पुत्र हूं। आपके लिए परमेश्वर कौन है? ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर अंकल है, बहुत रिच अंकल है। अंकल मुझे ये चाहिए, ये दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अमेरिका में पढ़ना है, मुझे पैसे चाहिए। अंकल नहीं आपके लिए। या दूसरे घर में जो अमीर जो अंकल है, पड़ोसी है, वो नहीं है। या कंपनी का बहुत रिच कंपनी का बॉस नहीं है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। ऐसा नहीं है। इसलिए यीशु ने क्लियर स्पष्ट बता दिया कि परमेश्वर आपसे तुम्हारा अंकल नहीं है, तुम्हारा बॉस नहीं है, पिता है। और दूर दूर रहने वाला नहीं है, बहुत क्लोज में रहने वाला पिता है। पिता क्या है? यहूदी लोग हैं अभी भी बहुत डरते हैं, परमेश्वर का नाम लेना बहुत डरते हैं। सो परमेश्वर का नाम बाइबल में आता है तो ये परमेश्वर की जगह, यहोवा की जगह क्या कहते थे? अदोनाई। अदोनाई, अदोनाई का मतलब प्रभु। अभी प्रभु प्रभु कहते हैं, प्रभु प्रभु प्रभु। परमेश्वर का नाम अपने मुंह में नहीं रखते, क्योंकि तीसरी आज्ञा क्या थी? तू मेरा नाम व्यर्थ मत लेना, है ना? ये बहुत डरते हैं। उनके लिए परमेश्वर सृष्टि करता है, सृजनहार है, और ऊंचे जो पद में रहने वाला है, ऊंचे स्थान में रहने वाला है, मुझसे बहुत दूर दूर, महान महान, विशाल विशाल, मुझसे इतना क्लोज नहीं है। तो उनके सम्मुख में हमेशा सर को झुकाता हूँ और प्रार्थना करते समय सर्वशक्तिमान यहोवा, परमेश्वर नाम का यहोवा, सिर्फ यही इनका प्रार्थना था, ये जो यहूदियों का। लेकिन एक जवान आदमी अचानक गांव से आया और अभी सब लोग धर के मारे, परमेश्वर का नाम भी नहीं लेते थे। लेकिन ये जवान लड़का आके क्या क्या बोलने लगे? परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूं, ऐसे बोलने लगे। इसलिए यहूदी लोगों ने यीशु को क्या किया? दोष लगाया और अंत में क्रूस पे चढ़ाया, क्योंकि ये निंदा कर रहा है परमेश्वर का नाम की। तो अगर इस समय में परमेश्वर को पिता कहेंगे ना, यहूदी लोगों के लिए कितना चुनौती है। कोई ऐसा परमेश्वर को पिता नहीं बोल सकते। यीशु ने परमेश्वर को पिता कहा तो उसका मतलब मैं उसका पुत्र हूं। तो दोनों क्या है? परमेश्वर का पुत्र, मैं भी परमेश्वर हूं। तो उनके ये नजर में यीशु बहुत निंदा कर रहा है, ब्लेस्फेमी कर रहा है, तो यीशु को मारना सही है व्यवस्था के अनुसार। उनको मालूम नहीं था यीशु सच में परमेश्वर है। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। रोमियो 8:5 में भी लिखा है, क्योंकि तुमको दस्ताव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपलकपन की आत्मा मिली, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। अभी हमें इतना अधिकार मिला यीशु के द्वारा। और गलातियों 4:6 में भी लिखा है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा, है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। यीशु परमेश्वर को पिता, अब्बा कहते थे, और अभी हम सभी कह रहा है कि तुम भी इस रीति से प्रार्थना किया करो, है हमारे पिता। परमेश्वर तुम्हारा क्या है? पिता है।
जपानिया खोलेंगे, जपानिया इब्रानी में, जपानिया 3:17। परमेश्वर मेरा पिता है, उसने मुझे जीवन दे दिया और मुझसे प्रेम करता है और अभी मेरा नाम लेते हुए बहुत मगन होता है, आनंदित होता है। जपानिया 3:13। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा और अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। आमीन। क्या कह रहे हैं अभी? तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है और वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, आनंद से मगन होता है। तेरे कारण मतलब मेरे कारण। परमेश्वर अभी मेरे कारण आनंद से मगन होता है, बहुत खुश होता है, आनंदित होता है मेरी वजह से, और वो अपने प्रेम के मारे चुप कर रहेगा। बहुत प्रेम करते ना, जैसे मामी बच्चे को देखते ना तो बिना कुछ ना करने से भी चुप कर रहेगा, हंसते रहेंगे, ऐसे मुस्कुराते रहेंगे। कितना प्यारे हैं बच्चे। ऐसा परमेश्वर हमें देख रहे हैं अभी। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन हो। हमारी वजह से अभी परमेश्वर गीत गाता है, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरा बेटा। परमेश्वर तेरे कारण कितना मगन होता, तेरे कारण मगन। ये पापा का प्रेम है, ये पिता का प्रेम है। परमेश्वर अभी हमें इस रीति से देख रहा है। हम सोचते हैं परमेश्वर मुझसे बहुत दूर है, नहीं। परमेश्वर हमारा पिता है, आंखों की पुतली जैसे। उनके लिए हम कितना कीमती है। चाहे हम कितनी बार गिर जाएं, कितनी बार पाप करें, गुनाह करें, गलती करें, मिस्टेक करें, लेकिन हम उनके बच्चे हैं। वो हमारा पिता है। पापा बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। पापा हमसे कितना मगन होता, सिर्फ देखने से मगन होता, आनंदित होता। तेरे कारण गीत भी गाते हैं परमेश्वर अभी स्वर्ग में। ओ मेरा बेटा, मेरा बेटा। आप सोच सकते हैं ऐसा परमेश्वर जो आपकी वजह से अभी मगन है, बहुत खुश है। इतना ऐसा परमेश्वर अभी हमारी आवाज, हमारी प्रार्थना का इंतजार कर रहा है। जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है वो मेरा पिता है। आमीन। स्वर्ग, उसका स्वर्ग, उसके स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर मेरा पिता है और वो मुझसे प्रेम करता है। इससे ही बढ़कर आशीष है आपके पास। क्या लाख करोड़ रुपए लाएंगे, तुलना कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। स्वर्ग के परमेश्वर रहने वाला परमेश्वर मेरा पिता है। ऐसा पिता मेरे लिए होगा तो कौन हमारा सामना कर सकेगा, है ना? तो ऐसा पिता को हमें पकड़ना है। और आप क्या करते हैं? क्या प्रोसिक्यूशन, क्या कंगल या आकर कुछ भी आ जाए, परमेश्वर मेरा पिता होने के कारण मैं सब कुछ ओवरकम कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरा पिता है। सब कुछ मेरा पापा का है, मेरा पिता का है, यानी मेरा है। 4 साल का बच्चा था, किसी दोस्त के लड़के ने उसको ऐसा मारा, तो ये वो रो के पापा के पास आया, उसने मुझे मारा। तो पापा ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ चलो चलते। तो उसके पास गया, तो ये क्या किया इसने, पापा सामने है ना, तो 10 साल का लड़के के पास जाके किक करके आया। नहीं डरते अभी, क्यों? पापा मेरे साथ है, मैं क्यों किसी से डरता हूं? ये उसका विश्वास है। हमारा विश्वास कहाँ है? वो सृजनहार है, वो मेरा पिता है, मेरे साथ है, लेकिन हम इतना क्यों डरते हैं? तो हम ऐसा परमेश्वर को पिता कहकर परमेश्वर के चरणों में जाएंगे और ऐसे परमेश्वर पिता को हम प्रार्थना दे देंगे। दूसरा, ये पिता है लेकिन कहाँ गए? तू जो स्वर्ग में है। और बाइबल के अनुसार स्वर्ग 3 तरीके का है, पहला आकाश, दूसरा आकाश, तीसरा आकाश। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग है। पहला स्वर्ग है जहाँ पे जो पक्षी उड़ते हैं,
और जहाज चलती है, इसको आसमान बोलते हैं ना। ये पहला आकाश है, पहला स्वर्ग। दूसरा स्वर्ग क्या है? उसके ऊपर जाएंगे जहां पे ऑक्सीजन नहीं है। कहाँ है? ब्रह्मांड, यूनिवर्स। यूनिवर्स ये दूसरा आकाश है। ये ब्रह्मांड से भी ऊपर जाएंगे, हम नहीं जा सकते, अभी नहीं पहुंच सकते, समय के बाहर चले जाएंगे। ये यूनिवर्स के बाहर जाएंगे तो क्या है? तीसरा आकाश, तीसरा स्वर्ग, जहां पे परमेश्वर रहता है। ये स्वर्ग बोलते हैं हम। तो परमेश्वर भी कहाँ रहता है? तीनों में रहता है, पहला आकाश, दूसरा आकाश, तीसरा आकाश में। परमेश्वर हर जगह में हो। तो ऐसे हम पिता के पास जाएंगे, लेकिन पिता कहाँ पर है? स्वर्ग में है, तीसरा स्वर्ग में, दूसरा स्वर्ग में, अभी पहला स्वर्ग मेरे साथ ही। कभी कभी दूर भी है, लेकिन नजदीक भी है। ऐसा परमेश्वर है, ऐसा पिता, हम उनके पास जाए। तो जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है करते हैं, तो हमें इसको स्मरण करना है। मेरा पिता अच्छा इस संसार में नहीं है। परमेश्वर की नजर से हम दोबारा इस पृथ्वी को देखेंगे, क्या जैसा है? धूल जैसा है। अब तीसरा स्वर्ग में जाके परमेश्वर की नजर से दोबारा हमारा यूनिवर्स को देखिए, ब्रह्मांड को देखिए, या पृथ्वी को देखिए। ब्रह्मांड से भी जो है हमारा पृथ्वी, अर्थ जो है, बिल्कुल धूल जैसा है। धूल नहीं, कुछ दिखाई भी नहीं देता है। इतना बड़ा बड़ा विशाल है वो। लेकिन तीसरा स्वर्ग में जाके अगर देखेंगे, कुछ भी नहीं दिखता भी नहीं है। ऐसा महान परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो मेरा पिता है। इतना महान परमेश्वर मेरा पिता है। खुश है नहीं खुश है? इसके अलावा क्या और चाहिए आपको? फिर भी 1 लाख चाहिए? महान परमेश्वर पिता मेरा पिता है, इसे काफी है। कितनी सौभाग्य की बात है कि ऐसा विशाल अधिकारी मेरा पिता है, जिसके पास सब अधिकार है, वो मेरा पिता है। और तीसरा, वो खाली मेरा पिता नहीं है, किसका पिता है? हमारा पिता। हे हमारा पिता, हे हमारा पिता तू जो स्वर्ग में। हमारा ये इसमें थोड़ा हमारा वीक है। हम पर्सनल परमेश्वर बनाना, सोचना, उनके पास जाना थोड़ा आसान समझते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर के पास जाना ज्यादातर हमारा सेल्फिश ईगो की वजह से ये मान नहीं लगता है। हमारा का मतलब ये हम कौन है? मेरा परिवार या पूरे सिर्फ इंडिया का परमेश्वर पिता? सबका परमेश्वर पिता, सबका पिता। लेकिन सबका मतलब जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्हीं का पिताजी है। तो परमेश्वर यीशु ने जानबूझ के हमें ये इस रीति से प्रार्थना किया करो, बोला कि हमारा पिता बोलो, हमारा पिता। सिर्फ तेरा पिता नहीं है, हमारा पिता, हमारा पिता, हमारा पिता। जब हम इसको याद करते हुए प्रार्थना करेंगे, मन में क्या आ जाएगा? यूनिटी आ जाएगी, यूनिटी, एकता आ जाएगा। अच्छा, सेल्फिशनेस को छोड़ देंगे, अपना आपका इनकार करेंगे। सिर्फ मेरे फायदा के लिए नहीं, सब हमारा देश का, सिर्फ मेरे लोगों के लिए नहीं, आशिया के लिए और यूरोप के लिए, अफ्रीका के लिए, अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, एशिया, पूरा अफ्रीका के लिए, उन लोगों का पिताजी करके हमें प्रार्थना करनी। जैसे परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, वैसे सेम अफ्रीका लोगों से भी प्रेम करते, एशिया से भी प्रेम करते, सब लोगों से प्रेम करते। तो उसमें कोई ऊंच नीच, जात पात और काला गोरा कुछ भी नहीं। ये सब एक ही है, परमेश्वर के बेटे हैं, उनकी आंखों में पुतली जैसे। बहुत कीमती प्यारे बच्चे हैं सब। सो ऐसा प्यारे बच्चे सब मिलकर ऐसा पुकारो, हे हमारे पिता। ये परमेश्वर ने की इच्छा है। अगर हम ऐसे बोलेंगे, हे हमारे पिता, इसका मतलब क्या है? हमारा पिता कौन है? 2 है, 3 है, 4 है? एक ही। अगर पिता एक होगा तो हम प्रभु में क्या है? परमेश्वर के अंदर क्या है? एक भाई बहन। तो इस प्रार्थना के द्वारा हम ये भी अंगीकार करते हैं कि ये मेरा भाई बहन। यूनिवर्स चर्च जो दुनिया में जितना कलीसिया है, उनके सदस्य हैं, ये सब मेरा भाई बहन। तो हम
उनके लिए भी कंसर्न करना है। जैसे मैं सगे भाई सगी बहन के लिए मैं कंसर्न करता हूँ, वैसे सेम उनके लिए भी मुझे कंसर्न करना है, चिंता करना है। अगर उनका दुख होगा तो मेरा दुख होना चाहिए। ऐसे यूनिटी में परमेश्वर अभी इस प्रार्थना से खींच रहा है, सब एक बना रहा है। एक इंसान जब अपने घुटने टेक कर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करना शुरू करते हैं तब क्या हो जाता है, जैसे तो हमारा चार्जिंग स्टार्ट होता है। कितने लोग बिना चार्जिंग से अभी बैटरी सिर्फ 3% 2% है, अभी ये बंद होने वाला है, ऐसा जीवन जी रहे। घुटने टेक प्रभु के सम्मुख जाओ और प्रार्थना करना शुरू करो। कैसे प्रार्थना करेंगे? हे हमारे पिता से शुरू करना है। ये प्रार्थना की शुरुआत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले परमेश्वर को बुलाना है, हे हमारे पिता करके बुलाना है। वो मेरा पिता है, सृजनहार है, बहुत दूर दूर रहने वाला, स्वर्ग में रहने वाला है, लेकिन वो मेरा पिता है। लेकिन मेरा पिता नहीं है, हमारा पिता है। ऐसा करके हमें प्रार्थना शुरू करना है। और कम से कम दिन में कितनी बार? हम भी 3 बार करें। और जब एक सैनिक जो है बंदूक से जो गोली चलाता है, पहले क्या करना? पहले निशाना, हाँ पहले सही से निशाना के टारगेटिंग करना है, टारगेटिंग। तो हमारा प्रार्थना भी सही में है हमारे पिता, ये क्या है? टारगेटिंग है। कहीं पे ऐसा करके नहीं, सही से कौन? पिता पे, हाँ स्वर्ग में जो है, और मेरा नहीं, हमारे पिता पे, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है करके गोली मारना, प्रार्थना की गोली मारना। तब ये सीधा सीधा वहां पे पहुंचे। मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं इससे पहले क्या महत्वपूर्ण है? मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं ये ऐसा भी होता है, कभी कभी हम शैतान से भी प्रार्थना करते हैं। जानते हैं शैतान हमें बहुत गड़बड़ कर देता है। टारगेटिंग नहीं करके, अगर सही से नहीं करके, और इधर होगा, इधर मारेंगे ना, शैतान के पास जाएगा शायद। टारगेटिंग करके निशाना लगा एग्जैक्ट है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, उस परमेश्वर से हमें अभी प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर चाहता है हम इस रीति से प्रार्थना शुरू करें।